जंगल में पेड़ देखा होगा, हमेशा कैसे खड़ा रहता है, खुद के दम पर। क्या कभी किसी दीवार के सहारे खड़े रहते हुए देखा है? या जंगल में ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो एक दूसरे को मार के खा जाते हैं, जैसे कि शेर, जिससे सारे जानवर डरते हैं। लेकिन क्या उस शेर की वजह से किसी जानवर को सुसाइड करते हुए देखा है? कि किसी जानवर ने सुसाइड कर लिया कि शेर मुझे खा जाएगा, मैं इस जंगल में कैसे रहूंगा। किसी ऐसे पक्षी को जो हवा में उड़ते हैं, उड़ते उड़ते गिर जाते हैं, गर्मी की वजह से पानी नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है, गिर जाते हैं, लेकिन वापस फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करते हैं। क्या उन्हें कभी हार मानते हुए देखा है? नहीं। कोई ऐसा जानवर जो बिल्कुल एक चींटी की अगर हम बात करें, तो अगर एक चींटी को कुछ हो जाता है तो उस बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती है और उसके साथ यानी कि सिंपैथी जताने की कोशिश। उन्हें भी दुख दर्द होता है, हम महसूस नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार आप ये सोचिए, हम इंसान हैं जिनके पास भगवान ने दो हाथ, दो पैर और साथ में बुद्धि भी दी है कि सोच विचार करके हम कोई भी चीज कर सकते हैं। हम रो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, हम अपनी भावनाएं जो हैं वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा सब नहीं कर सकते और फिर भी अपनी जिंदगी को जीते हैं। और हम इंसान क्या करते हैं? हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई हमें सहारा दे दे। हम किसी के सहारे जीने की कोशिश करते हैं, यानी कि खुद से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते। कोई हमारा सहारा बनेगा, कोई मदद करेगा तो ही हम करेंगे, या फिर वैसा होगा तो ही ऐसे जिएंगे, या फिर ऐसा होगा तो हम वो करेंगे। हमेशा हम यही सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास ये होता। उसके पास तो अब वो ऐसा है क्योंकि उसके पास वो सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं गरीब हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ। हम हमेशा अपनी कमियों के बारे में बात करते हैं और जिंदगी को खुलकर कभी नहीं जीते। और जब एक ऐसी उम्र आ जाती है, हर किसी को पता है, क्योंकि जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तो फिर बीच की जो जिंदगी है वो उसने भी कुछ सोच के रखा होगा, लेकिन हम अपना कर्म करते ही नहीं है। जिस इंसान ने जन्म लिया उसे पता है कि उसे एक न एक दिन मरना है, वो रियलिटी जानता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसे एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से वो अपनी जिंदगी को जी नहीं पाता। क्योंकि आप जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लोगे ना कि लाइफ में हमने जन्म तो ले लिया है, तो एक दिन हमें वापस जाना है, इस बीच के समय में हमें क्या करना है, यानी कि हमें जीना है। और जीने का मतलब क्या होता है? सिर्फ दिन काटना नहीं होता। जीने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है, यानी कि भगवान ने हमें इतनी सारी भावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो हमें रहना चाहिए। अब हमारी खुशी किस में है ये हमें पता होना चाहिए। हम हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती हो, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों को सहारा ढूंढते हैं। हम हमेशा दूसरों में सहारा ढूंढते हैं कि कोई हमारी मदद कर देगा, तब हम जाकर ऐसा करेंगे, या फिर मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये काम करूंगा, या मेरे पास ये चीज़ होगी तब मैं करूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा घर होगा तब मैं खुश रह पाऊंगा, मेरे पास भी कार होनी चाहिए तभी मुझे अच्छा लगेगा, तभी मेरा जीवन सुकून भरा होगा। मुझ मैं घूमने जाऊंगा, अगर मैं एक छोटी सी जगह आज जा सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो लोग जब आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो मेरे को भी एक बार वहां जाना है, तब जाके मैं खुश रह पाऊंगा। तो हमारी ऐसी भावनाओं में हम क्या करते हैं ना, ऐसी सोच की वजह से हम आज के दिन को जी ही नहीं पाते और लाइफ बिल्कुल अनसर्टेनिटी वाली होती है। यानी कि बिल्कुल अस्थायी है, कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। आज हम बैठे बैठे यहाँ पे बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम कल हो, किसी के भी साथ हो सकता है, आप हो, मैं हूँ। एक विद इन अ सेकेंड का हमें नहीं पता होता है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। जो अगर कोई रियलिटी है तो वो एक ही चीज है, आज जो आपको मिला है, आज का दिन, आज का समय। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, लाइफ को जीना चाहिए। हमेशा किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने का होता है या धीरे धीरे दूध पीना जब बंद कर देता है, माँ गोद से उसे उतार के नीचे रख देती है, घुटनों के बल चलना सीख जाता है, धीरे धीरे गिरता हुआ फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है और चलना सीख जाता है। इसी प्रकार वो लाइफ में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और खुद के पैरों पे चलने लग जाता है। तो इसी प्रकार ये बात हमें याद रखनी चाहिए, बचपन से याद रखनी चाहिए। हम बड़े होके भूल जाते हैं, हमेशा सहारा ढूंढते रहते हैं कि माँ बाप हमारी मदद कर देंगे, भाई हमारी मदद कर देगा, दुनिया में दोस्त मदद कर देगा, इस तरह से, और कोई ना कोई कुछ करेगा तब जाकर ही हम कुछ कर पाएंगे, उन सब के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं और डर के जीते हैं, बहुत ज़्यादा डर डर के जीते हैं
कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, अगर मेरे परिवार वालों को कुछ हो गया, मेरे पापा को कुछ हो गया, मेरे मम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो हमेशा डरे हुए रहते हो कि अगर इसे कुछ हो जाए, इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं है, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन लाइफ की रियलिटी ये नहीं है दोस्त। आप किसी से भी प्यार करते हो बहुत अच्छी, आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, भावनाएँ हैं, हम इंसान हैं तो ये सब स्वाभाविक है कि सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो लाइफ की रियलिटी है ना, उस पेड़ की तरह जो अपना जड़ और तने की बल पर खड़ा है, तो वो अपनी मजबूती पे खड़ा है। इसी प्रकार लाइफ में भी हमें अपनी मजबूती पे खड़ा रहना होगा। हमने जन्म लिया तब हम अकेले थे, मरते समय भी हम अकेले रहेंगे। या हम किसी से चाहे कितना ही प्यार करें, लेकिन अगर वो मरता है तो हम उसके साथ नहीं जाने वाले। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आकर्षण और चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है कि किसी के बिना किसी की लाइफ नहीं रुकती है। आज आप यहाँ हैं, आपको लगता होगा कि मेरे बिना इस व्यक्ति का तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्त, अगर आप चले जाएंगे ना, 8-10 दिन तक आपको याद करेंगे, इसके बाद उनकी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे दुनिया में सब लोगों की चलती है। इसलिए कभी भी इस तरह की झूठी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमेशा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ज़िंदगी का सत्य एक ही है, परम सत्य। आज आज आप जो जी रहे हो, आप जो कर रहे हो वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, अपने हिसाब से जियो। आप क्या खाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, आपकी सोच क्या है, आप अपने काम को कैसे करना चाहते हो, किसी के भी दबाव में आके कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ना समाज के, ना घर वालों के, ना परिवार वालों के, ना किसी भी तरह। बस आप जो कर रहे हो वो काम सही होना चाहिए। सामाजिक रूप से किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, परिवार में किसी को आपके किसी भी काम और कर्म की वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको सिर्फ इतना सा ख्याल रखना है। आपकी लाइफ की रियलिटी वही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएँगे ना, तो भगवान आपको, अगर आप अगर हम हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से जीते तो हमें किसी चीज़ का अफ़सोस नहीं होता है। आज मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर अगर थोड़ी देर के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए आज मैं अपनी बात करूँ कि अगर मृत्यु आ जाए, इसी क्षण आ जाए या फिर अगर कल आती हो तो आज आ जाए, मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा। क्योंकि लाइफ़ में मैंने वो सारी चीज़ें की हैं जो मैं करना चाहती थी। मैं अपने आप में सैटिस्फाइड हूँ। मैं कभी ये अफ़सोस नहीं करती हूँ कि काश मैंने ऐसा क्यों किया, या कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ बहुत अच्छा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई अफ़सोस नहीं है। रोज़ सुबह उठे, रोज़ का नया एक दिन हुआ और जो कर्म रोज़ का करना था किया, ज़िंदगी को खुलकर अपने हिसाब से जिया है। जो मन को अच्छा लगता था वो सब कुछ किया है। तो अफ़सोस किस बात का है? अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया है, अच्छे काम किए हैं, कोई भी गलत काम नहीं किया है, अपनी वज़ह से किसी को हानि नहीं हुई है, किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते थे तो प्यार दिया है, और किसी ने अगर दिल से प्यार किया है तो उसके प्यार को एक्सेप्ट किया, उसकी वैल्यू की है। तो कल को अगर चले भी जाते हैं तो कोई अफ़सोस नहीं होगा, या फिर मन में आज ये डर नहीं है कि यार कल मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा किसी का, कुछ नहीं होगा। जिसके साथ भी रहे हैं, प्यार से रहे हैं, और उसको भी जो तुम्हारे सहारे है, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगता है कहीं न कहीं उसके प्रति तुम्हें ज़िम्मेदारी, उसको भी अपने पैरों पर इतना मजबूत कर दो कि आपके नहीं होने के बावजूद भी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपनी ज़िंदगी को जी सके। किसी को इतना कायल ना अपने आप पर बनाना चाहिए, ना बनना चाहिए। किसी को भी अपने आप पे इतना, मतलब भरोसा अगर आपको करना है ना तो खुद पे करो। किसी को अपने आप पर इतना आश्रित मत करो या किसी पर आश्रित मत हो। हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने ही बलबूते पे जीना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप सिर्फ़ आज जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, बस वही हमारे हाथ में। कल किसी ने नहीं देखा है, कल एक सिर्फ़ उम्मीद है। बस एक उम्मीद होती है कि हाँ, हम कल ये करेंगे। लेकिन हमें जो कोई चीज़ आज करनी है और हम सोचते हैं कि कल करेंगे या फिर वैसा होगा तब करेंगे, या मेरे पास तो गाड़ी, कहीं घूमने जाना है, खुद की गाड़ी नहीं है। कर्म कर रहे हैं ना धीरे-धीरे। हमारे लाइफ़ के बहुत सारे गोल होते हैं, हर इंसान के होते हैं कि वो लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहता है, आगे बढ़ने चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि आप आज की ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। आपको वो सारी चीज़ें समय रहते ज़रूर मिलेगी। आप अपना काम कर रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी आपको आज के दिन की देनी चाहिए। कभी भी डर के नहीं जीना चाहिए और किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं जीना चाहिए। भरोसा अगर करना है तो खुद पे कीजिए। क्योंकि दूसरे ज़रूरत के समय आपको कभी काम नहीं आएँगे। ये बात 1001% सच है।
जब आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी ना, उस समय वो आपकी मदद कभी भी नहीं करेगा। अगर आपकी मदद कोई कर सकता है तो वो है आप खुद। हर तरह से सक्षम बनिए, फाइनेंशियली हो गए, फिज़िकली हो गए, अपने आप को फिट रखिए, फाइनेंशियली मजबूत रखिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए कि किसी के काम आ सके। हमेशा ये मत सोचिए कि कोई आपकी हेल्प करेगा। हमेशा एक ऐसे इंसान बन के रहो कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। भगवान के अलावा भगवान से हमेशा यही प्रे करो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा खुद के दम पर ही आप अपनी ज़िंदगी को जी सको, अपनी शर्तों के हिसाब से जी सको और ज़रूरत पड़ने पर आप किसी की मदद कर सको। तो ज़िंदगी में जब हम अकेले आए हैं, जाना भी हमें अकेले है, तो बीच में हमें दूसरे लोग क्यों चाहिए? किसी से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर इंसान है तो भावनाएँ हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस भरोसे हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं जी सकते। अगर उसके भरोसे अगर हम अपनी ज़िंदगी जिएँगे तो उसके जाने के बाद तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम तो जी ही नहीं पाएँगे। या फिर किसी को हम हमारे ऊपर इतना भरोसा करा लेते हैं या किसी को हम हमारे ऊपर इतना आश्रित कर लेते हैं कि हमारे बिना उसका क्या होगा। तो कभी भी आपके साथ जो भी इंसान है जिसके बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हो, जिसका भला चाहते हो, हमेशा कोशिश करो कि उस इंसान को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करो। अपने दम पर खड़े रहो। जैसे एक पेड़ खड़ा रहता है ना, चाहे कोई भी मौसम हो गया, सर्दी, गर्मी, तूफान, वो अपने दम पर खड़ा रहता है। अगर वो दीवार के सहारे खड़ा रहता, किसी और के सहारे खड़ा रहता, तो वो जब तक था तब तक ही, अगर उसके गिरने से वो भी वहाँ से नष्ट हो जाता। तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तो हमेशा हमें अपने दम पर खड़े रहना चाहिए, ना कि किसी और के दम पे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते किसी और के बिना। आप सब कुछ कर सकते हो। आप में बस थोड़ी-सी सोच की कमी है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में मैं अकेला ही अपने आप के लिए काफ़ी हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो आगे लोग करके जा चुके हैं या जो लोग कर रहे हैं। आपके जो भी गोल हैं आप उन्हें पा सकते हैं। आपको उस हिसाब से बस सिर्फ़ सोचने भर की देर है। आप प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, आप ज़रूर अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जी लेंगे। कभी भी लाइफ़ में ना बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एज हो जाती है और पहले जब वो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं लाइफ को और अपने समय को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, किसी लड़की के पीछे घूम रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों के साथ, सिगरेट फूकने में इधर उधर टाइम पास कर लिया और एक दिन रियलिटी सामने आ गई कि यार एज इतनी हो गई, कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं कर पाए, ना अच्छी जॉब है, ना पैसा है, ना करियर है और ना ही कोई अच्छा लाइफ पार्टनर है। तब जाके अफसोस होता है कि जिंदगी के इतने साल निकल गए। क्यों? क्योंकि लाइफ की रियलिटी नहीं पता थी। अगर आपको लाइफ की रियलिटी पता थी तो फालतू चीज़ों में आप टाइम वेस्ट नहीं करते, तो समय रहते आपको वो सारी चीज़ें मिलती जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती थी। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करियर होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी हैं। ये चीज़ें ये चीज़ें आपकी लाइफ में जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन पे डिपेंड नहीं हो सकते आप कि इनके बिना आपका अगर मान लो थोड़ा सा पैसा कम हो गया या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है आपके लिए, आप खुद की शर्तों पर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बनाओ कि लोग आपके पीछे आए। जब कोई एक इंसान आगे होके कोई बड़ा काम अच्छा काम करता है तो फिर उसके पीछे हज़ारों लोग चलते हैं। तो आपको भी वो पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी और पे आश्रित होने के बजाय खुद पर भरोसा करो। किसी और के भरोसे अपनी ज़िंदगी को कभी मत जियो। क्योंकि आपकी माँ ने जब आपको गोद से उतार दिया था तब पे आपकी माँ ने जब आपको गोद से उतार दिया था तभी आपको अपने दम पर जीना शुरू कर दिया था, तो आगे भी आपको वो बात नहीं भूलनी है। आपको अपनी ज़िंदगी हमेशा अपने दम पर जीनी है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और अगर आपकी मृत्यु आ जाती है और अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा मरना भी तय है, तो उस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें हमारे हर दिन का जो भी कर्म है वो यही सोच कर करना चाहिए कि अगर कल हम नहीं रहे तो हमें किसी बात का अफसोस नहीं है। हमने ज़िंदगी में वो सब कुछ किया है जो हम चाहते थे। हम चाहते थे कि हमें ये चीज़ खानी है, हमें ये चीज़ पहननी है, हमें वहाँ जाना है, यहाँ घूमना, बहुत हर इंसान की अपनी अलग-अलग चॉइस होती है। उसको पूरा करो। किसी की बाउंडेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की वजह से उसे रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों के हिसाब से जी सको और अपनी शर्तों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को वही इंसान जी सकता है जो खुद पर भरोसा करता हो और जो खुद से सक्षम हो। दूसरों के भरोसे पे कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा खुद के भरोसे जीना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है और चाहे कल कुछ भी हो जाए तो आज आप प्रिपेयर हैं।
हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं।